हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपको कूलाम के नियम के बारे में बताने वाले हैं। हमने पहले चैप्टर का भौतिक विज्ञान 5 पॉइंट पढ़ा दिया है, और अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। एकदम शुरू से हमने पढ़ाया हुआ है। तो पॉइंट 5 तक पढ़ा दिया है हमने, और ये 6वां है, पॉइंट 6, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में, और यह चैप्टर जल्द ही समाप्त होने वाला है। एक आध दो वीडियो और बनेगा बस, उसके बाद चैप्टर समाप्त, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको कूलाम के नियम के बारे में बताने वाले हैं, और एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे, पढ़ाएंगे और उसमें समझाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल और सूत्र सहित एकदम बढ़िया से समझाएंगे, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले समझ लेते हैं ये कूलाम का नियम क्या कहता है। किन्हीं दो बिंदु आवेश, तो बना लेते हैं। देखिए, मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दोनों बिंदु पर आवेश है, यानी चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज आवेश। तो मान लो ये Q1 और ये Q2 होगा, ठीक है। 1 आवेश 2 आवेश, यानी कि किन्हीं दो बिंदु आवेश बोल रहा है ना, तो दो बिंदु आवेश हो गया। तो इसमें है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, चाहे वो चाहे वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, तो दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, कोई भी। तो बल को F से दर्शाते हैं ना, जो बल होता है इसे F से दर्शाते हैं। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच में जो होगा, देखिए इन दोनों के बीच में जो दूरी है, दूरी मान लो r है, इन दोनों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये इतना बड़ा आपका सूत्र हो गया। क्या हो गया? सूत्र। ओके, तो ये सूत्र हो गया। तो चलिए आगे लिखकर हम आपको बताते हैं, ठीक है। आगे लिखकर पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको पहले डेफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद में सूत्र बताएंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल समझाएंगे एकदम आसान तरीके से, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा, और आप ऐसे ही कर लोगे, इजीली कर लोगे, ठीक है। दिमाग में एकदम घुस जाएगा। चलिए लिखते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेश, किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला लगने वाले बलों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच उनके बीच उनके बीच वर्ग उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसकी डिफिनेशन है, ठीक है, इसकी डिफिनेशन है और इसका सूत्र है। बस इसे पढ़कर ही इसका सूत्र आप बना सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, तो पहले आप अपने कॉपी में दो बिंदु बना लेना। उसके बाद उस पर लगने वाला जो बल है, चाहे वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, इनके बीच लगने वाले बल के, तो बल F से दर्शाया जाता है। बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बनाएंगे। फिर उसके बाद उनके बीच जो दूरी होगी, इन दोनों के बीच जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका सूत्र बनकर तैयार हो गया, ठीक है। यही इतना है सूत्र। अब इसे आप लोग कह रहे होंगे कि न्यूमेरिकल में कैसे लगाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन है, इसको बराबर में चेंज करेंगे। तो F बराबर हो जाएगा, इसकी जगह पर K का प्रयोग करते हैं। K Q1 Q2 बाई R² हो जाएगा। तो ये जो K है, इसका मान कितना होता है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें, K का मान जो होता है वो 9 गुणे 10 की पावर 9 होती है, ठीक है। इतना इसका मान होता है, K का मान, ठीक है। और इसी आधार पर, इसी फॉर्मूले के आधार पर न्यूमेरिकल लगता है आपका, ठीक है। इसी फॉर्मूले के आधार पर आपका न्यूमेरिकल लगेगा। तो चलिए, हमने सूत्र भी बता दिया, ये है सूत्र। उम्मीद है आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, किताब में ऐसे लिखा होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर इंटू Q1 Q2 R², इस तरह से लिखा होता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने सोचा इसे भी बता दूं, ठीक है। तो देखिए, ये जो है इसे एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, ये कूलाम का नियम 2 वर्गों में बटा होता है, जैसे 2 भागों में बटा होता है। जैसे एक होता है फीजियस प्रणाली और एक होता है एसआई प्रणाली। तो इसे आप चाहे प्रणाली कहें या पद्धति कहें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए इसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है सीजीएस में, ये जो के है, फॉर्मूला यही रहेगा, सेम रहेगा। सीजीएस पद्धति अगर आएगी तो आपको यहाँ पर के जो है, के का मान 1 हो जाएगा सीजीएस पद्धति में, ठीक है। सीजीएस पद्धति में के का मान 1 हो जाएगा। और एसआई पद्धति में
9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगी इसके स्थान पर, इसकी जगह पर। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतना का खेल है। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो देखिए, इतना हमने बता दिया। तो चलिए आगे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना। तो इसमें क्या है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बलों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना ही है। तो सूत्र जो हो जाएगा F बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बस झमेला था, मैंने सुलझा दिया। ठीक है, तो चलिए ये इस दोनों को भी मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो आगे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कूलाम का नियम अभी हमने बताया था, पढ़ाया था, और उसका न्यूमेरिकल अभी करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि Q1 बराबर 5 कूलाम और Q2 बराबर 3 कूलाम, R बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है। तो इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए कि कितने न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो सूत्र क्या था हमारे पास? सूत्र बराबर F बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये था ना सूत्र, ये हमारे पास इतना सूत्र था। और इसी सूत्र के आधार पर, सूत्र के माध्यम से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि दिया क्या है। यहाँ पर F हमें निकालना है। Q1 दिया है 5, Q2 दिया है 3, R दिया है 3। तो हमें F ज्ञात करना है। तो हम पहले देखते हैं कि ये जो R दिया है 3 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। पहले मीटर में बदलेंगे तभी ये लगेगा। तो देखिए, हम इसे मीटर में बदलने के लिए R बराबर 3 सेंटीमीटर को गुणा कर देंगे 10 की पावर -2 से। मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये मीटर में बदल जाता है। तो इसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 गुणे 10 की पावर -2 ये आएगा। तो R की जगह पर ये मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। F बराबर क्या था? 9, K का मान हमने बताया था 9 गुणे 10 की पावर -9 होती है ना, और गुणे Q1 गुणे Q2 बटे ये R। ठीक है, तो यहाँ पर था 3 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर हो जाएगा इतने का। यहाँ पर R स्क्वायर है ना, तो इतने का R ये इतना है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 5 3 15
बटे ये हो जाएगा हमारा 3×3 = 9, सॉरी 3×3 = 9 गुणे 10⁻⁻4, 2 प्लस हो जाएगा 4, ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हमारे पास मान आ गया। और यहाँ पर देखिए क्या क्या कटने वाला है, कुछ यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर बचेगा f बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे 10 से 10 बराबर है, तो यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की घात -13 हो गया, 9 4 13 होता है ना, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना ही आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे f बराबर 15 गुणे 10⁻⁻13, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो गया। तो ओके, आपको ये इतना समझ में आया होगा मुझे लगता है ना। तो इतना सिंपल था, एकदम सिंपल था, बस सूत्र के हिसाब से लग जाएगा। ओके, तो चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद सीजीएस और एसआई पद्धति की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उसे भी बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है Q1 बराबर 4 कूलम और Q2 बराबर 7 कूलम और R बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर बल ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें 5 सेंटीमीटर है। अगर मीटर ही दिया हो तो कौन सी ज़रूरत है उसे बदलने की, तो मीटर में ही बदलना है ना हमको। तो मीटर अगर मीटर दिया है तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही लगा देना है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, तो इसी तरह ये भी बदल देंगे। देखिए जहाँ पर 3 था वहाँ पर 5 कर देंगे, उसी प्रकार से, और बस उसको बदल देंगे ऐसे। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही बदलना है और इसे लगा देना है जैसे हमने लगाया था। एकदम सिंपल है, वेरी सिंपल। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को ये होमवर्क दे दिया, मैंने एक बताया है और उससे आप लोग समझ जाएंगे, तो आप लोग अपने तरफ से लगा लेंगे। तो इसे लगा लेना। ठीक है, लगाकर कमेंट कर देना। ठीक है, कितना आंसर आया हुआ है आपका, तो इसे आप लोग लगाकर कमेंट जरूर करना। ठीक है, आंसर जरूर बताना कितना आया। ठीक, तो आप लोग को वैसे ही लगाना है। सूत्र हमने बताया था F बराबर K Q1 Q2/r² होता है, और K का मान हमने बताया था 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखना, और जहाँ पर कटने वाला हो वहाँ पर काट देना, उसके बाद में गुणा करके निकाल लेना। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं सीजीएस पद्धति की ओर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम आ गए हैं सीजीएस पद्धति। सबसे पहले सीजीएस पद्धति ही देख लेते हैं। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है कि इसका मान 1 हो जाता है। तो लिख ही देते हैं, लिखेंगे क्या कि कूलम के नियम के
सीजीएस पद्धति सीजीएस पद्धति में के का मान 1 हो जाता है यही इसकी पहचान है। यदि आपको EFU इस तरह क्वेश्चन में ये अक्षर दिख जाए तो उसे समझ लेना कि वो सीजीएस पद्धति है। जैसे हम आपको अभी बताएंगे कि न्यूमेरिकल में कैसे होता है। तो इसका सूत्र जो बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा F बराबर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, क्योंकि K का मान नहीं होता, मतलब K का मान 1 होता है, लेकिन वो 1 लिखो या ना लिखो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो 1 हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें भी वही मान आएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र इस तरह बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, न्यूमेरिकल। तो फाइनली देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल दो आवेश हैं, 2 बिंदु वाले, Q1 2 इशू, मतलब EFU है, इशू ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, Q1 बराबर 2 इशू और Q2 बराबर 3 इशू है। तो उनके बीच की दूरी R बराबर 2 सेंटीमीटर है। उन दोनों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सूत्र हमने बताया कि यही रहेगा। तो सूत्र के हिसाब से हम आइए मान रख देते हैं, उससे पहले इसे देख लेते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो इसमें सीजीएस पद्धति में ये जो हमने सेंटीमीटर बदलना बताया था, इसमें सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, इसमें सेंटीमीटर ही रहेगा, इसमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो F बराबर मान रख देते हैं, F बराबर 1 तो था ही, 1 का कोई वैसे भी वैल्यू नहीं है। तो Q1 बराबर 2 और Q2 बराबर 3 बटे 2 सेंटीमीटर है उसका वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे F बराबर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, दूसरा ले लेते हैं। तो देखिए F बराबर जो होगा, तो 3 दूनी 5, 3 दूनी 6 है ना, सॉरी 3 दूनी 6, 2 का वर्ग क्या होगा? 2 दूना 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो यदि आप लोग इसे भाग देंगे तो यहाँ पर निकल कर क्या आएगा जानते हैं? 1.5। ठीक है, 1.5 निकल कर आएगा। और इसे क्या लिखते हैं? डाइन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे उसमें निकला था तो उसमें क्या बोलते हैं, न्यूटन लिखा था बल, और सीजीएस पद्धति में बल को डाइन से प्रयोग से करेंगे। ठीक है, उसमें न्यूटन से दिखाया था। ठीक है, उसमें इतना न्यूटन, जैसे उसमें निकला था कि उसे न्यूटन में दिखाया था और इसे डाइन में दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना। तो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं,
और आप लोग उसे अपने मन से लगाइएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 2 कह रहा है 2 आवेश बिंदु जो है, पहला है 5 ईसु और दूसरा है 8 ईसु, और आर जो है वो 7 है, 7 सेंटीमीटर। तो बल ज्ञात करना है, वही क्वेश्चन है। मैंने जगह बदल दी है, मतलब संख्या बदल दी है बस, ठीक है। तो इसे आप लोग करके कमेंट करना आंसर, तो मैं भी चेक करूं कि कितने लोगों को समझ आया और कितनों को नहीं आया, ठीक है। मैंने तो एकदम आसान तरीके से बताया था, बस सिंपल था, और आप लोग मुझे लगता है कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से करके बताइए। ओके, तो हम बढ़ते हैं एसआई पद्धति की ओर। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए एसआई पद्धति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इस बार फिर से एसआई पद्धति की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एसआई पद्धति में क्या होता है कि ये जो के का मान होता है वो वही हो जाता है 9 × 10⁹ ठीक है। तो चलिए लिख भी देता हूँ। कूलाम के इस नियम में के का मान 9 × 10⁹ हो जाता है ना, हो जाता है। मैंने यही बताया था, और क्वेश्चन में आपको यही करना है। तो इसमें हो जाएगा फॉर्मूला जो यूज होगा, तो ये हो जाएगा कि F बराबर 9 × 10⁻9 और Q1 और Q2 बाई R² हो जाएगा, ठीक है। तो ये ही आपका सूत्र हो जाएगा इसमें लगने वाला। तो वो जो सबसे पहले मैंने कूलाम का उदाहरण दिया था, न्यूमेरिकल सबसे पहला, बस उसी तरह है, वही है, ये है, समझ लीजिए वही है, ये है। तो मैं आपके सामने वो क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देता हूँ, वही नहीं दूसरा क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो एक एक करके दिखा देता हूँ और दूसरा आप लोग करके बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख दिया है कि 2 आवेशों Q1 बराबर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम और Q2 3 × 10⁻⁻6 कूलाम है, उनके बीच की दूरी 2 मीटर है। तो दोनों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एसआई पद्धति है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस सूत्र हमने बताया ये क्या होगा। तो चलिए मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे, क्या आएगा, F बराबर 9 × 10⁻9 गुणे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻6 गुणे 3 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, बटे में आर की जगह पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर F बराबर 9 × 10⁻9 गुणे, इसका दोनों का गुणा कर देंगे पहले, ये जो है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास, और 10⁻6 गुणे ये जो 10 है तो ये बराबर है, तो यहाँ पर 6 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 - 12 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर इतना हो गया, और बटे में क्या होगा, 4 हो जाएगा,
2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा कि इन दोनों का पहले भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर भाग देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे इन दोनों का यदि भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.5 गुणे 10 की पावर -12, इतना हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद बचा जो है f बराबर हो जाएगा, फिर इसका गुणा कर देंगे। तो जो ये है इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 13.5 गुणे ये जो 10 है, इन दोनों को यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर में लिखेंगे f बराबर 13.5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इतना आंसर हो गया। ठीक है, तो इतने सरल तरीके से हमने बताया है, कितना सिंपल था इसे लगाना। बस यही है एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति हमने बता दिया, ये एसआई पद्धति है। ठीक है, इतना सिंपल हमने क्वेश्चन को किया है कि आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ना। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसे लगाकर कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको। क्वेश्चन आ गया है नंबर 2। क्या कह रहा है, 2 आवेशों जो है Q1 बराबर 9 गुणे 10 की पावर -3 है और Q2 बराबर 8 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -4 कूलम है। ठीक है, तो उनके बीच दूरी जो है 4 मीटर है। तो दोनों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है Q1 बराबर 9 गुणे 10 की पावर -3, Q2 बराबर 8 गुणे 10 की पावर -4, और जो R दिया है वो है 4 मीटर, है ना। 4 मीटर दिया है और यहाँ पर बल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, बल निकालना है। और आपको यहाँ पर बताना है कि बल बराबर कितना न्यूटन आया हुआ है आंसर। ठीक है, तो आप लोग उसकी यूनिट लगाना मत भूला करिए। वहाँ पर जो आंसर होता है वहाँ पर यूनिट ज़रूर लगा दिया करिए। जो जैसे कूलम है कूलम, न्यूटन है तो न्यूटन, और या तो मैंने से जैसे बताया है डाइन लगा देना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करके बताना है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये कूलम का नियम जो है ये समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इसे देखकर आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बता देना है। बस आगे बढ़ते हैं। अब कल दूसरी वीडियो आएगी, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी वीडियो शाम को 5 बजे अपलोड होती है इसी चैनल पर। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो अगर समझ में आए तो ठीक है। वैसे तो हमने इतने सिंपल से बताया है, तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो 5 बजे रेडी रह करिए। ठीक है, रोज़
पर डे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाता है शाम के टाइम, ठीक है। तो शाम के टाइम आप लोग लेकर कापी कलम बैठ जाया करिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके।